प्रणाम भैया। चरण से भी रहो। भैया, मुझे जो वीर उपाक्ष ने सुनाया है, क्या वो सत्य है? क्या वानर सेना ने लंका को चारों गिर्द घेरा ढाल रखा है और संकट के बादल छाए हुए हैं? हाँ तो इस समय लंका संकट में आ चुकी है। शत्रु ने कम समय में ही हमारे प्रमुख योद्धा को मार डाला है। अब राक्षस जाति की लाश तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें रावण के अपमान का बदला लेना है राम से। क्या कि आपने उचित समय पर उचित कार्य नहीं किया। नीति कहती है पुरुष को धर्म, अर्थ और काम का सेवन उचित समय पर ही करना चाहिए। जैसे प्रातः काल में धर्म का, मध्यम काल में अर्थ का सेवन और रात्रि काल में ही काम का सेवन विधि का विधान है। इन तीनों में धर्म श्रेष्ठ है, अर्थात अर्थ और काम इन दोनों की उपेक्षा करते समय धर्म की नीति को नहीं समझा। सीता का हरण करते समय आपने धर्म अधर्म की नीति को नहीं समझा। मंदोदरी भाभी और भैया विभीषण की युद्ध नीति को नहीं समझा, जिसका यही हम ना चाहते थे कि सोए सोए तेरी चेतन शक्ति ही सो चुकी है। इसलिए चले जाओ और अपने कक्ष में जाकर फिर से सो जाओ। रावण को अपनी आन बना और साल के साथ जीना और मरना दोनों ही आते हैं। कुंभकर्ण, यदि तुम ये समझते हो कि रावण जिससे जाता है तो ये तेरा भ्रम है। रावण की भुजाओं में अभी भी इतनी ताकत है कि जब अकेला ही रणभूमि में जाएगा तो उन परवासीश्वरों को सदा के लिए मृत्यु की गोद लाएगा। परम का समय नहीं है कुंभकर्ण। यदि कर्तव्य का पाठ अभी साफ दिखाई नहीं दे रहा तो जाओ, चले जाओ। मुझे तेरे जैसे भाई की कोई जरूरत नहीं है। चले जाओ कुंभकर्ण, चले जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। भैया, आपने मुझे